अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 7 अगस्त 2024 यूपी डीएलएड आवेदन की स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, CUET यूजी पाठ्यक्रम के लिए चॉइस फिलिंग 14 तारीख से होने वाली है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए बीएड की 13 तारीख से हो सकती है काउंसलिंग। नई गाइडलाइन से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, नई गाइडलाइंस आ रही हैं आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती के लिए। अतिरिक्त बजट के इंतजाम में जुटा शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसके बाद आप लोग के सारे कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग का क्या क्या कमेंट आया है उसका आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में वैकेंसी कब तक क्या आ रही है। एक और बात आपको बता दें, आर्थिक अपराध इकाई, ये अपडेट बिहार से है। स्पेशल ड्राइव चलाकर बीपीएससी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कल से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पेपर को लेकर 350 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा धांधली आजकल होती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड होगा वो कैसा होगा। देख सकते हैं यूपी डीएलएड 2023, तो इस साल 2024 यहाँ पर लिखा रहेगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनको एक बात पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन आपका तभी हो सकता है जब आप लोग ये फॉर्म फिल करेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिसमें आप लोग अपना ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। परसेंटेज नहीं डालना पड़ता, नंबर डालना होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है इनके सर्वर में। फिर उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी फॉर्म आप लोग भरते हैं तो वहाँ पर 700 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, ये लास्ट ईयर फीस लगी थी। 700 रुपये थी जनरल ओबीसी में, 500 रुपये SC ST में, 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप में। रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपको भाई हाई स्कूल और इंटर ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। फिर आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। इसका दोस्तों जो PDF होता है इसको आप लोग सेव करके रखेंगे। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है PDF की। देखिए PDF की ज़रूरत पड़ती है ना जब आप लोग का काउंसलिंग हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, ये स्टेप 1 है। सेकंड नंबर पर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करा दी, ये सेकंड है, ठीक है। थर्ड नंबर पर होता है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो आप जब फॉर्म डालते हैं ना तो आपका देखिए जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो किसके बेस पर होता है, वो मेरिट के आधार पर होता है। तो मान लीजिए आपके हाई स्कूल में आ रहे हैं 80%, आपने जानबूझ कर डाल दिया 90% आ रहे हैं। आपके मान लेते 12वीं में आ रहे 60%, आपको चाहिए सरकारी कॉलेज, आपने डाल दिया 80% है भैया। ग्रेजुएशन में भी ऐसे आपने गलत, ठीक है, डिटेल्स वहाँ पर फिल कर दी। तो उसके बाद आपका जो एडमिशन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। फिलहाल आप ऑनलाइन काउंसलिंग से फिर बाहर माने जाते हैं। फिर आपको भी एक मौका मिलता है डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत से बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग को ये सब गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आप लोग जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 अगस्त दिन है, बुधवार तक की अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाए और एडमिशन का प्रोसेस कब से होगा उसको हम इस वीडियो में ही आपको बताएंगे। तो पहला सवाल है, सर यूपी में आप कहाँ से हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम वीडियो में करेंगे। सर मैं बिहार से हूँ और मेरा एडमिशन यूपी डीएलएड में 23 से 25 सेशन में हो गया है, ठीक है। यह मैं एडमिशन सही है या नहीं। देखिए अगर आपका निवास बिहार का है, ठीक है, प्रॉपर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने यूपी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जब आपकी बिहार में वैकेंसी आएगी ना, ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ है, आपको बता दें होता क्या है। तो फिर आप डालेंगे कि भैया अगर आपको बिहार का फायदा उठाना है, जैसे आरक्षण का, आरक्षित वर्ग का, ठीक है, तो आप फायदा तभी उठा सकते हैं ना जब आप बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन फिर आपने यूपी से डीएलएड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय आप यूपी के रहने वाले थे, एक टाइम में आप 2 जगह निवासी नहीं हो सकते। तो ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ दिक्कतें आई हैं। जब दोस्तों इस बार अगर कुछ नोटिफिकेशन आ जाए जहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों को मौका देने की बात हो जाए तब वो सही होगा, ठीक है। तो ये दोस्त सही नहीं है अब, लेकिन आने वाले टाइम में जब सबको मौका मिल जाएगा तो हो सकता है फिर आपको दिक्कत ना आए, लेकिन फिलहाल अभी तो ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप यूपी से डीएलएड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने यूपी का निवास दिखा दिया होगा, ठीक है। सर मेरिट कट ऑफ हाई स्कूल से ली जाती है कि ग्रेजुएशन से। एक्चुअली मेरे हाई स्कूल में 70 हैं, 12वीं में 82 है, BA के 8 सेमेस्टर में यही है, ठीक है। क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए आप समझ जाइए, आपका हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ा जाता है 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70 है, 12वीं में 60 है, ग्रेजुएशन में 80 है, तो आपका कितना हो गया
8 6 14 और 7 हो गया 21, 210 नंबर। लेकिन हमने आपको बता रखा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आरक्षित वर्ग में मिनिमम 225 से लेकर 235 प्लस, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 230 से लेकर 240 प्लस और एससी कैटेगरी में 220 से लेकर 230 प्लस, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड रहेगी, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। कब आएगा फॉर्म? देखिए ये अंतिम महीना है, अगस्त का महीना चल रहा है। अगर इस महीने नहीं आता तो फिर हम लोग की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। डीएलएड के फॉर्म 2024-25 में आएगा या नहीं फिर, तो इस महीने तक आपको वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर जी यूपी में 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है क्या, जैसे अन्य राज्यों में होता है? देखिए आपको बता दें यूपी में 6 to 8 में आप दो चीजें रहेंगी, या तो आप आर्ट साइड होंगे या तो आप साइंस वाले होंगे बस, ठीक है। सर मेरा 216 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? ओबीसी से हूँ, मुश्किल रहेगा। 225 से कम में तो बहुत ही मुश्किल है। एडमिशन कब तक होगा प्लीज कोई बताएगा? तो सब्र करिए भी, अगस्त महीने तक 224 नंबर बनना है ओबीसी से, क्या सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? ठीक है, तो वही हमने बोला ना 225 मिनिमम, लेकिन 225 में भी मुश्किल ही है, मैक्सिमम 235 प्लस वाले का चांस ज़्यादा रहेगा। अगला सवाल देखिए, सर मुझे बीटीसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कि एडमिशन कैसे होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मैंने लोगों से पूछा तो कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई कहता है ऑनलाइन फॉर्म आएगा तब, कोई कहता है कि कॉलेज जाके डायरेक्ट होगा। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। देखिए आपको बता दें, सबसे पहले इसका फॉर्म आएगा, ठीक है, क्लियर आपको बता देते हैं सभी बच्चों को, समझ लीजिएगा। जब सबसे पहले फॉर्म आएगा तो हम लोग को ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग रेगुलर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म अपना कंप्लीट ये फिल कर लेंगे, ये पहला स्टेप हमने बता दिया। उसके बाद अगले स्टेप में होता है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग की मेरिट जारी की जाएगी, रैंक आएगी, स्टेट रैंक, ठीक है ना। अब देखिए रैंक कैसे बनती है, मान लीजिए किसी का 240 नंबर है, किसी का 239 है, किसी का 239.1 है, ठीक है, या किसी का 238.9 है, तो सबके नंबर कम ज़्यादा के हिसाब से रैंक बनेगी, ठीक है। उस हिसाब से आपका काउंसलिंग होगी, ठीक। तो कॉलेज में जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसके लिए भी फॉर्म भरना कंपलसरी है। सर फॉर्म कब आएगा प्लीज़ बताइए, ठीक है, इस महीने तक वेट करना है। सर जिनका बैक लग गया है पहले का वो क्या करें? ये डीएलएड की आप बात कर रहे हैं कि एडमिशन की? देखिए दो तरह की बातें हैं, अगर आपकी डीएलएड में बैक लगी तो बैक पेपर देकर आपको क्लियर करना है। अगर एडमिशन में भी अगर आपकी बैक लग रही है तो रिजल्ट का स्टेटस फाइनल पास ही होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जाकर डीएलएड में पहले संपर्क करिएगा, तब फॉर्म डालिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंसेगा। सर मैं बिहार से हूँ और मेरी सिस्टर, ठीक है, इग्नू होगा से एमकॉम कर रही है, इस साल सेकेंड ईयर है, तो क्या मेरी बहन यूपी से डीएलएड कर सकती है? प्लीज़ सर देखिए आप एक टाइम में दो कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, तो पहले फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर एक शपथ पत्र लगता है 10 रुपये वाला, ये सब जो चीज़ें रहती है ना, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं बहुत से बच्चे एक टाइम में दो कोर्सेज करते हैं। लिखने के लिए तो बहुत सी बातें लिखी रहेंगी, लेकिन बस यही है कि अगर आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। 70% मैथ बीएससी, क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट मिल सकता है क्या? प्राइवेट तो मिल जाएगा, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल रहेगा। अब फॉर्म नहीं आने वाला है, इस साल कोई एडमिशन नहीं होगा, तो अब इस पर वीडियो मत बनाइए, बेहतर आगे से सभी स्टूडेंट दूसरे कोर्स पर फोकस करें। देखिए जिसको जो कोर्स करना है वो कर सकता है, ठीक है ना। कोई हमारे कहने पर ऐसा नहीं कि डीएलएड करने वाला है ना, तो हमारा भाई कोई कॉलेज है कि हमने बोला ना किस कॉलेज में चले आइए। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं सर कोई कॉलेज बताइए, फिर आपको लगेगा कि कॉलेज वाले आपको कमीशन देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका जो मन करेगा आप कर सकते हैं। बीएड में काउंसलिंग भी होने वाली है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सर सेमेस्टर एग्जाम का ड्रेस कोड क्या है बीटीसी का? कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, ठीक है। डीएलएड आप कर रहे हैं। सर यूके डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम ग्रेजुएशन का डिग्री इम्पोर्ट, देखिए यूके का नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ यूपी की बात होगी, एक उत्तराखंड में भी अलग रहता है मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो फॉर्म भरेंगे तो यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, आप इतना परेशान मत होइए, फॉर्म आना चाहिए। सर सितंबर में आएगा फॉर्म, क्योंकि बीटीसी फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम सितंबर में एंड होंगे तब, ठीक है। चलिए सबके अपने अपने आंसर हैं। बीटीसी का एग्जाम आसान, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, ठीक है, तो वेट करना है अभी। ये बताइए सर कि फाइनली कब तक एडमिशन डेट आएगी, बस ये क्लियर करिए। तो आपको बता दें, हमने आपको क्लियर कर दिया कि अगस्त लास्ट तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
वेरी नाइस वीडियो। चलिए थैंक यू आपको। सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है हाई स्कूल प्लस 12वीं और ग्रेजुएशन की? पॉइंट को भी कैलकुलेट करना होता है क्या? जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट भी कैलकुलेट होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पॉइंट नहीं डालना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा कि आपके भैया 500 में से कितने नंबर बनने, 400 बनने, तो वो लिख देंगे, ठीक है। बाकी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट आपका करेगा। सर फॉर्म कब तक आएगा? वेट करना है। इनको खुद ही नहीं पता है कि फॉर्म कब तक आएगा। देखिए आपको एक बात बता दें, डीएलएड अगर आपको करने आ रहे ना, ठीक है, यहाँ बहुत सी बातें आप खुद भी कुछ भी नहीं जानेंगे कि कब क्या होने वाला है। जैसे बीएड की डेट थी, बीएड की डेट चेंज हो गई ना, आपको पहले पता है ना, काउंसलिंग की डेट बीएड में दूसरी थी, उसको बाद में बदल दिया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ होती रहेंगी। अभी भी यहाँ पर देखिए लिखा बीएड की 13 तारीख से हो सकती है, ठीक है। हो सकने में और होने में अंतर होता है, तो इसीलिए हर जगह कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार रहता है, ठीक है। चलिए अगली कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्कूल में 2012 में और इंटर 2000 ये सब क्या है, ठीक है। बिल्कुल 100 नंबर काफ़ी कम है इनके, तो ठीक है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस एज लिमिट का भी आपको ध्यान देना होगा। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, अगर आपको छूट मिलेगी तो 40 साल। सर मेरा हाई स्कूल में 66, 12वीं में 61 है और बीएससी में 8.18। गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल रहेगा। भाई मेरे कमेंट का एक बार जवाब दे दो, इस बार अदर स्टेट वालों को यूपी से डिलीट कर सकेंगे कि नहीं? देखिए आपको हम क्लियर कर दें, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है, लिखित में, तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। सर क्या डीएलएड प्लस एमएड वाले स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं? ठीक है, हम उसका नहीं बता सकते, लेकिन डीएलएड के छात्र तो फिलहाल एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखिए भाई, एक बात बता दो कि अदर स्टेट वाले वेट करना है। लगता है आपकी बार डीएलएड 2024 शून्य रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल वेट करिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। ईटा से 228 नंबर आ गए, ठीक है, नंबर ठीक है, वेट करना है। सर मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने की सोच रही हूँ, ठीक है, एमए इग्नू से करने की सोच रही हूँ 2024 में, क्या 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं? देखिए स्कॉलरशिप वाला मामला फंस सकता है, एक बात को ध्यान देना है। जो भी बच्चे एक साथ 2 कोर्स करेंगे तो काफ़ी बार ये होता है कि स्कॉलरशिप फंसती है, ठीक है ना। 2 कोर्स करना पहली बात तो सही नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म कब से आएगा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेट करना है अभी। सर बट कब तक वेट करें हम सब? अगस्त का भी फर्स्ट वीक निकल चुका है, तो देखिए लास्ट वीक तक देख लीजिए। बाकी आप लोग कंपटीशन की अपनी तैयारी भी लगातार करते रहिए, ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। कोई और काम नहीं है, एक ही वीडियो रोज अपलोड करते हो। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इतने बच्चों के कमेंट्स के आंसर, और फॉर्म आएगा ना तो ज़्यादा दिन का समय मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी 15 दिन में फॉर्म भरा कर डेट फाइनल हो जाती है। एडमिशन 15 से 20 अगस्त तक आएगा, क्योंकि अभी बहुत से कॉलेज का बीए का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों का अपने अपने तर्क हैं, कमेंट्स हैं। एक बात आपको बता दें, कल से 8 अगस्त से डीएलएड, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है, प्रथम सेमेस्टर का। तो अगर आप लोग का एडमिशन लास्ट ईयर हो जाता तो कल से आप लोग भी एग्जाम देते हैं। तो कल का पेपर कैसा आएगा, पूरा प्रश्न पत्र हल हम आपके सामने रखेंगे। सभी बच्चे उस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सकें। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक और वीडियो में। और सोशल मीडिया के तमाम अफवाह से बच के रहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बहकावे में मत आइएगा। अभी कहीं पैसा नहीं देना है, जब फॉर्म आ जाए, ठीक है, फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद अपना कॉलेज में जाकर जो भी फीस का मैटर है वो क्लियर करिएगा। एडवांस में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए वेट कर लीजिए। आवेदन जब फॉर्म आएगा तो उसमें सुधार का मौका नहीं मिलेगा, वैसे इतना लेट आएगा तो, ठीक है। सब कुछ हमने बता रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी, आरक्षित वर्ग में 45%। डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8, 9 से 10 में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। बाकी अदर स्टेट को मौका मिलेगा कि नहीं, ये वेट करना होगा नोटिफिकेशन का। खाली एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये ज़्यादा कुछ वो नहीं डिसाइड करेगी कि भाई मौका मिल ही जाएगा, ठीक है ना। सब्र करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।